इधर मध्य प्रदेश में खाली एक राज्यसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। कल 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया है। बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा जाने से राज्यसभा सीट खाली हो गई थी। उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है और जॉर्ज कुरियन कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो 3 सितंबर को मतदान होना है और कल नामांकन दाखिल का आखिरी दिन है। जॉर्ज कुरियन कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जॉर्ज कुरियन कौन है। केरल के कोट्टायम के रहने वाले हैं जॉर्ज कुरियन। मोदी कैबिनेट के एकमात्र ईसाई मंत्री हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। जॉर्ज कुरियन केरल के रहने वाले हैं। इसी के साथ ही वो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। केरल के कोट्टायम गांव के कनककारी गांव के रहने वाले हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। इसी के साथ ही बात करें तो 1980 में जनता दल छोड़कर मात्र 19 साल की उम्र में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। मोदी कैबिनेट के एकमात्र ईसाई मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन और इस फैसले में उन्हें काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। बीते 4 दशक में वे पार्टी के कई पदों पर रह चुके हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा चर्चा करेंगे। मनोज, जिस तरीके से बीएसटीवी सुबह से ही ये खबर दिखा रहा था कि जॉर्ज कुरियन का नाम ही फाइनल होगा और अब बीएसटीवी की इस खबर पर मोहर लग चुकी है। जी बिल्कुल, क्योंकि कल नामांकन की जो है आखिरी तारीख है। ऐसे में बीजेपी आज जो है नाम का ऐलान करती है और आज जो है समय रहते नाम का ऐलान भी बीजेपी के द्वारा किया गया। हालांकि ये नाम पहले से रेस में शामिल था और सबसे आगे इस नाम को बताया जा रहा था, क्योंकि हाईकमान की सहमति के बाद ये नाम मध्य प्रदेश में चर्चा में आया था। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो अब 2 बाहरी नेता जो है मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा जाएंगे। एक पहले एल मुरुगन जो है वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, राज्यसभा जा चुके हैं। अब जो जॉर्ज कुरियन है वो मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि विधानसभा का जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में है, यानी इनका जाना राज्यसभा में तय है। कल नामांकन जो है पार्टी के द्वारा उनका भरा जाएगा और औपचारिक ऐलान के बाद, औपचारिकता के बाद जो है उनके नाम को जो है राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश से कई नाम चल रहे थे, जिसमें जयभान सिंह पवैया का नाम था, नरोत्तम मिश्रा का नाम था। इसके अलावा सुरेश पचौरी का भी नाम जो है इसमें चर्चा में था। इसके अलावा कई ऐसे नाम थे जिनको लेके लगातार ये चर्चा की जा रही थी कि इन्हें भी मौका मिल सकता, लेकिन इनके नामों पर सहमति जो है हाईकमान के स्तर पर नहीं बन पाई। इसके अलावा केपी यादव का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में था मध्य प्रदेश से, लेकिन संगठन के स्तर पे इस नाम पर भी चर्चा जो है सहमति नहीं बन पाई। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के जो तमाम नेता थे वो पीछे छूट गए और जो बाहरी नेता थे, जो हाईकमान ने जिनको पहले से तय कर दिया था, उन पर जो है विचार किया गया। संगठन ने उस पर अपनी सहमति जताई और उसके बाद हाईकमान ने उस पर अपनी अंतिम मोहर लगाने का काम किया। लगातार ये देखा गया है कि तमाम समीकरण जो है बीजेपी की तरफ से बैठाने की कोशिश की जाती है। इन तमाम जो अलग अलग राज्यों से राज्यसभा के लिए नामों का ऐलान बीजेपी के द्वारा किया गया, उसमें भी ये समीकरण कहीं ना कहीं बैठता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में जो प्लानिंग है उसके तहत बीजेपी लगातार नामों पर मंथन कर रही थी और अब जाके जो है, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है, ऐसे में आज नाम का ऐलान करना था। अब औपचारिकता कल नामांकन की होगी, उसके बाद जो चुनाव आयोग ने तिथियां तय की हैं, जिसमें नामांकन वापिस से लेके जो चुनाव की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन विधानसभा का जो बहुमत है वो बीजेपी के पक्ष में। ऐसे में जॉर्ज कुरियन जो है मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा जाएंगे। बिल्कुल, और बने रहिएगा मनोज, आपके साथ और भी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।